फिर अल्लाह देता है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, बड़े पीर कोई आम नहीं है, ये वो हैं जो आलम अरवाह में भी वली हैं, माँ के शिकम में भी वली हैं और पैदा भी वली हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, पैदा भी वली हो रहे हैं। आपने बार बार सुना होगा कि सरकार बड़े पीर रमजान शरीफ में, जब पहला रमजान शरीफ है ना, तो रोजा रख ले रहे हैं। जिंदगी का पहला महीना है, गौसे पाक क्या कर रहे हैं? रोजा रख ले रहे हैं। और 11वीं खाने वाला 5 रोजे नहीं रख रहा है। सारे ही साफ है, बीड़ी पी रहे, आप चौक में खड़े होकर क्यों ना रखा रोजा? तबीयत ठीक नहीं है, यहां दर्द है, डॉक्टर ने 2 दवा दी है, दोपहर में खानी पड़ती है। ये बहाने बना बना के रोटियां तोड़ रहे हैं। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, पैदा हो रहे हैं तो रोजेदार है। पूरे बगदाद में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है सैयदों के घराने में, सुना है ये रोजा रखता है। और सिर्फ मशहूर नहीं, मोतबर भी इतने हो गए कि जब ईद का चांद देखना था तो अब्र हो गया। लोगों ने कहा कि भाई चांद तो नजर नहीं आया, क्या करना है? कहा सैयदों के दरवाजे पे चलते हैं, उनकी वालिदा से पूछते हैं कि उनके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर पिया होगा तो समझ लो ईद है, और नहीं पिया होगा तो फिर रोजा रखा जाएगा। इतनी मोतबर जात सरकार बड़े पीर की है। और यही सरकार बड़े पीर है। अल्लाह हम सबको कादरी रखे और कादरी बना रहे। मेरे इमाम ने कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। यही सरकार बड़े पीर है। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितनी बोले? सारे बोले कितनी? 4 बरस। जो लोग खड़े वो बोले जरा, कितने साल? 4 साल। यहां कोई है 4 साल का बच्चा? नहीं ना, सारे ही 4 प्लस हैं। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सरकार बड़े पीर 4 साल की उम्र शरीफ में बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका खेल आज के बच्चों की तरह नहीं था। 100-150 गालियां बोल देते हैं शाम तक, और फिर अम्मा से शिकायत करो ना, आपके बेटे ने गाली बोली है। बच्चा है अभी, समझदार होगा खुद छोड़ देगा। जैसी समझदार होता डायरेक्ट अम्मा को गाली बोलता है। और जब अम्मा को गाली बोलता तो अब्बा मुस्कुराता, देखा वो अब्बा भी नहीं डांट रहा है। और जब अब्बा नहीं डांटा फिर और बड़ा हुआ तो अब्बा को गाली। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर बेटा मां के खिलाफ बोले तो बाप ना सुने, और बाप के खिलाफ बोले तो मां को बाप के खिलाफ बेटे को बोलना नहीं देना चाहिए। इससे आपका पल्ला भारी नहीं होगा, पल्ला हल्का हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी बला चल गई है। आज जो औलाद बेटों के खिलाफ, बेटे आज जो माँ बाप के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं हरकतों का नतीजा है। माएं बहनें बैठी हैं, इनसे कहूंगा कभी भी अपने शौहर की बुराई अपने बच्चों के सामने ना करना। इसलिए कि बच्चों का मैलान ज्यादा तरफ मां की तरफ होता है, और बच्चे ऑटोमेटिकली मां के पाले में जाते हैं, मां की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वक्त मां के साथ गुजारते हैं। और माओ, गुजारिश है आपसे, आपका बेटा कमाने लग जाए तो शौहर से दस्तबरदार ना होना। यह मत सोचना कि शौहर बूढ़ा हो गया है, अब पैसे तो बेटा कमा रहा है, फिर जाके बेटों से कहती तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी कभी मुझे सुख नहीं दिया है, तुम्हारे बाप ने मुझे इतना सताया, तुम क्या जानो बेटे, तुम तो इतने इतने छोटे थे, इसने मुझे थप्पड़ से मारा था, इसने मुझे लाठी से मारा था, ये मुझे मैके छोड़ आया था, ये मुझे बुला के नहीं लाया था। जब तुम इस तरह से बच्चों की रगों में जहर घोलती हो तो वो बच्चे नहीं रह जाते, बाप के दुश्मन बन जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो औलाद बाप की नहीं हो सकती है वो कभी आपकी भी नहीं हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चों की तरफदारी करोगी, बाप का दुश्मन बना करके उनकी कमाई रख लोगी तो जिंदगी सुख में गुजर जाएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बेटे अगर 8 भी है तो 8 बेटे अगर करोड़पति भी है, तुझे वो सुख नहीं दे सकते हैं जो एक गरीब शौहर तुझे सुख दे सकता है। इसलिए कि तेरे दुपट्टे की बहार है बेटों की मुस्कुराहट से नहीं है, शौहर की सांसों से है। तेरे कलाइयों की चूड़ियों की खनखनाहट बेटों की दौलत से नहीं है, बल्कि शौहर के दम से है। माओ की हुकूमतें तब तक चलती है जब तक शौहर का साया सर के ऊपर कायम रहता है। अपने बेटों को कभी बाप के खिलाफ न करना। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी औलाद को अपने शौहर का गुलाम बना देना, और यह कहना बेटे अगर जन्नत चाहते हो बाप की जूतियां उठाया करो, यहाँ बाप राजी होगा वहां खुदाए पाक राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम,
अजमते वालिदैन मसलके आला हजरत। सुभान। गलत नहीं कह रहा हूं। जब से हमने मिंबर से कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जी, तो सिर्फ माँ ही जन्नत लिए फिर रहे हैं, अब्बा कुछ नहीं। भाई अब्बा भी तो कुछ है कि नहीं? बोलो। नहीं मौलाना बता रहे थे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। भाई एक बात बताओगे, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में उतर जाए। माँ के कदमों के नीचे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तो है माँ के कदमों के नीचे। आप बोलो जरा खुल के, माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ठीक है जी। आप बच्चों बात गौर से सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं आपसे बात करता हूं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमारी माँ हमारे बाप के कुर्ते पे लगे हुए धब्बे को झाड़ देना तो अल्लाह उस माँ को 70 नेकियां अता फरमाया करता है। कितनी नेकियां? अब अंदाजा लगाओ, जिसके कपड़े पे लगे धब्बे कोई औरत झाड़ दे तो खुदा 70 नेकी देता है, और ये वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। सोच, अगर मां की ये शान है तो फिर रब ने बाप की शान कितनी आला बनाई होगी। इसलिए मैं को कहूंगा अपने इन बच्चों से, कभी मां बाप के खिलाफ नहीं जाना है। लड़ जाते हो ना 10 रुपए के लिए, अम्मा 10 रुपए जरूर लिए, जरूर चाहिए, झगड़ा कर लेते, अब्बा 5 रुपए दे, मां 5 रुपए दे, रख लिया करो। इसलिए कि बरकत कसरत में नहीं है, बरकत मां बाप की दुआओं में हुआ करती है। कहां होती है? मां बाप की दुआओं में होती है। सरकार बड़े पीर की जिंदगी आप देखें, सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी उम्र है आपकी? भूल गए? जोर से। 4 साल उम्र शरीफ सरकार को से पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप खेलते खेलते एक साहब गुजरे, बुजुर्ग सिफत, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? तो कभी तुम भी माइक पे बैठे हुए को सलाम कर लिया करो, है ना? क्या कहा उन्होंने? जब उन्होंने ये कहा ना अस्सलाम वालेकुम, तो सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जब 2 मरतबा कहा ना तो वो बुजुर्ग रुक गए, क्योंकि वो भी वली सिफत थे। सोचने लगे कोई तो है बात। सरकार को से पाक का चेहरा नुमाया, अंदाज नुमाया, और फिर बेटा अली का सिर्फ एक तरीके से सैयद नहीं, नजीब उत्तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद, जिसकी जियादत का आलम यह है कि वो हसनी भी है और हुसैनी भी। और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, जियो सलामत रहो, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कुछ बुजुर्ग ने देखा, बेटे इधर आओ, वो से पाक आ गए। क्या बात है बाबा, क्या नाम है तुम्हारा? का अब्दुल कादिर। मैंने सलाम 1 मरतबा किया था, जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने यूं देखा, फरमाने लगे आप जाइए ना, जवाब मिल गया, आप जाइए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं वजह बताओ, 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? मेरे बड़े पीर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जिद क्यों करते हो, आपने सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूं। कहा नहीं ये बताओ 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? सरकार बड़े पीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा छोड़ूंगा तब तक नहीं जब तक बता नहीं दोगे। तब बड़े पीर ने हाथ पकड़ा के ऊंची सी जगह पे लाके खड़ा करके कहा था बाबा वो सामने वाली बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहा हाँ बेटे दिखाई तो दे रही है। कहा वो सामने दरवाजा देख रखे हो? कहा हाँ। कहा वो किसका दरवाजा है? कहा सैयदों का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस बस्ती से आप गुजरे थे? कहा हाँ याद है। आपने उस दरवाजे पे सलाम किया था कि नहीं किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करूंगा जवाब मिल जाएगा, बरकतें भी मिल जाएंगी, रहमतें भी मिल जाएंगी। कहा फिर बताओ तो सही जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा जवाब तो नहीं आया था। कहा जानते हो जवाब क्यों नहीं मिला? कहा बेटे ये तो नहीं मालूम है, सरकार बड़े पीर कहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिला था कि उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी। उस बुजुर्ग ने सरकार को से पाक के चेहरे को देखा,
और देख करके कहा था, ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 साल पहले आया था, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है कि 4 साल पहले मैं आया था? बड़े पीर ने कहा था, जब तुम आए थे और तुमने सलाम किया था, अब्दुल कादिर उस वक्त माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारा सलाम सुन भी लिया था। अगर चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन माँ के डर के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। बड़े पीर कहते, बाबा जी सुनो, सैयद अपने ऊपर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। एक जवाब आज का दिया है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का अब्दुल कादिर ने कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे हैदरी। भाई ये सरकार बड़े पीर हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आज बुरा लग जाता है ना, कोई किसी की इस्लाह कर दे तो नाराज हो जाते हैं लोग। भाई मेरे बारे में ऐसा कहा क्यों? अपने आप को देखते ना, मुझे क्यों बोला तुमने, मुझे क्यों बोला तुमने? बुरा ना मानिएगा। हसन भाई बैठे हुए, और मैं रामपुर से लेकर के बरेली तक अतराफ व जवानिब के तमाम उलमा से और जिम्मेदारान से एक मुअद्दबाना अर्ज करूंगा। मैं तकरीबन 3 महीने से अपने इसी इलाके में हूँ। थोड़ा तबीयत के नासाज होने की वजह से बाहर के मैंने ज़्यादा सफ़र नहीं किए, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ हुई है कि अपने इलाके के जितने उर्स हो रहे हैं ना, बुरा ना मानिएगा, ये बात हकीकत है, जितने उर्स हो रहे हैं उसमें 80% उर्सों में ढोल बज रहा है, कव्वालियां हो रही है। क्या हो रहा है उनमें? कव्वालियां हो रही हैं उनमें। मैं कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, वो लठ बजाते निकल के इन पे, क्या उरस करना भूल जाते। सच्ची बात बता रहा हूं, 80% से ज्यादा। और आप सोशल मीडिया चेक करो, बाबा का मजार है और नचनिया बैठी है, नचनिया। और मेरी कौम के बिगड़े हुए लोग जिन्हें दीन शरीयत का इल्म तो क्या हवा भी नहीं लगी है, वो ठेके लिए बैठे उनके ठेके। बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन उसूल है मेरा, चापलूसी करने नहीं आया। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस जी, हम लंगड़े नहीं, अल्लाह की दुनिया छोटी नहीं है। अगर ताकत हो ना तो रोज हम 10 जलसे करें, मगर दुख होता है बाबा का उर्स हो रहा है, कौम का पैसा लगा है और नाचने वाली इधर बैठी है, कुछ 4 लड़के इधर 4 लड़के उधर, जिसकी पार्टी का शेर भारी, उधर से पैसे चालू हो जाते। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रखी है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रखी है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तप पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आके तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, भाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। दीन ना मैंने बनाया है, ना इन्होंने बनाया, दीन है मेरे मुस्तफा का। बोलो किसका है? किसका है? दीन है हुजूर का, और हम लोग गाली पहुंचाने वाले लोग। और गुलामी की अगर बात करें तो जिस सफ में मैं खड़ा हूं उसी सफ में आप भी खड़े। याद रखिएगा, हमारा और आपका रिश्ता हुजूर से एक ही है।
वो कौन सा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो, क्या बात है लोहो, कलम तेरे हैं खुदारा। मान जाइए, मान जाइए, आपकी जितनी हदें हैं इन हदों में कोशिश कीजिएगा, हम ढोलक नहीं बजने देंगे कव्वाली के नाम पे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा है आपके पास, आप बिगड़े अमीर हैं, तो पैसा अपनी जेब में रखिए। हमारी कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से मर रही हैं। जिस सिग्नल पे गाड़ी रिजवान भाई रुकती है ना, जिस सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वहां नकाब वाली कोई बच्ची हाथ फैलाती है ना, तो उसकी गुर्बत से ज्यादा अमीरों की दौलत रुलाया करती है। हाँ, अमीरों की दौलत। और जब वो कह रहे हैं ना, कोई भी कव्वाली का वर्ड ले लो, मैं किसी एक को खास नहीं कर रहा हूं, किसी एक को कह लो, किसी भी चीज को ले लो, और जब वो किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत लेके बोल रहा है ना भाई, या तो ये को मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, तो जितना बदकार है उतना ही ज्यादा नाच रहा। वो लठिया चलेगी मिट्टी तले, गूलर तले नाच नहीं भूल जाएगी। खुदारा निकले हम, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम सलाहुद्दीन के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। हम अपने आप को देखें, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताओ, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही को करना है भाई, हम ही को करना है। अगर बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसकी वजह तलाश कीजिए, ढूंढ के लाइए वजह, क्यों हुई बेटी मुर्तद। अगर आपको यह लगता है इसलिए नहीं हुई, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर वो बच्चियां गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ज्यादातर ऐसी बच्चियां जिनकी उम्रें बढ़ी हैं। क्यों? बाप के पास शादी करने का धन नहीं था और कौम ने बगैर कैश के बेटी कबूल ना की। इधर तो जहेज की डिमांड नहीं चलती है, वो लोग गर्दन हिला रहे हैं नहीं की जिनकी शादी नहीं हुई है, कह रहे हैं इस पे ना बोल जा, कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जा। चलती तो नहीं है डिमांड इधर? चलती है कि नहीं? बोलो, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो, डर के क्यों बोल रहे हो? चलती है कि नहीं? अब हाथ उठा के बताएं, जन्नत किसे किसे चाहिए? जितनों ने हाथ उठाए, अल्लाह सबको मदीने वाले के सदके में जन्नती बना दे। मैं एक आसान रास्ता बता रहा हूं, कुरान कहता फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन छुटा देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। किसको? जो किसी मुश्किल में दबे फंसे बंदे को मुश्किल से निकाल देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो कीजिएगा बहुत गौर से। आज नजरिया देखें, हसन भाई आपको बार बार बुलवा रहा हूं, मेरे 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना? बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, जहां एक पैर पे ही खड़े हो जाओगे, मैदान महशर में 500 बरस पुलसरात खरसता है, मसला बिगड़ जाएगा। यहाँ एक पैर पे खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। ठंड लग रही है मुझे भी, मेरे हाथ गायब है दोनों, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना वक्त आप तक कुछ काम की बातें पहुंचा दूं। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, है ना? लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा, कह रहा ना मेरी नियत ना, और कुर्सी टूट गई उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाया जा रहा, जुड़वाया जा रहा, क्या है? अल्लाह को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेकर जाइए। ये नजरिए हमारे, आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे हैं? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उन्होंने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेकर लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था।
औरत है भाई वो। उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूली नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं ना, वो कौरमा बकरे का होता। फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बाराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारा। और हम खड़े कहां पे यार। शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूंगा बस। आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील कोई भी नहीं। एमबीबीएस कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने है भाई? कोई नहीं है ना? पहले पर्चा दे देते, मैं इसे पढ़ के चला जाता। मोहब्बतों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। ये हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे आईएएस क्यों नहीं है? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है। मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली। लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा की कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज आईएएस आईपीएस मौजूद हो। गलत कह रहा हूं? बोलो भाई, एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उसकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना, तो वो हालम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा, उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हूं। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना, बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देंगे। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मन जद्दा वजदा, जो
कोशिश करता कि वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर जात देख करके तुमसे फायदा न की, बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं, अपनी तकदीर पीट रहे हैं जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे हैं। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहाँ पे? हैं भाई कमेटी वाले? किधर है? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने बड़ा काम किया है। और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। किधर जा रहे हो? पहले पहले मेरी बात सुन के जाओ। खड़े हो यहाँ पे, हाथ उठाए जरा कमेटी वाले। भाई कमेटी वाले हाथ उठाने जरा फटाफट, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में पहले हुए। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना? ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना तुम, एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती है। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, है ना जी? बीए पहला होता कि इंटर? मैं कोई ये कह रहा था कि जो बीए करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने, कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी? हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो इंटर, बीए, जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना, ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? जियो सलामत। यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए, ऐसे
और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती हैं, ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा, ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के लिए दुआ कर दें, बड़ी परेशान है, एक बात उसूल में याद रख लो, आप दूसरी की बेटी को सुख दो, खुदा आपकी बेटी के सुख के इंतजाम खुद फरमा देगा। है जी, ये मेरा पैगाम जो था वो कबूल हो गया है। अल्लाह करे बाकी जो बात कह के जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने इलाके में ढोल तमाशे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ढोल तमाशे नहीं होने देंगे। अगर आपको ये लगता मैं गलत कह रहा हूं तो किसी शरीयत के किसी मसले से, किसी हदीस से ये ला के दिखा दो कि बजाना जायज है, तो हम तुमसे बड़ा ढोल लेके आएंगे। लेकिन नस्लें गुजर जाएंगी, ढोलक का सबूत नहीं मिलेगा। इसलिए वो मान लो जो उलमा कह रहे हैं, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह। इस इलाके में ये काम जरूर कीजिएगा, हर जलसे में गरीब बेटी के निकाह का ऐलान जरूर होना चाहिए इंशाल्लाह। होगा ना इंशाल्लाह? कर सकते हैं ना इतना? बस कोशिश कीजिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है ना। अल्लाह से डरना है, रोज़ा नमाज हज ज़कात की पाबंदी करनी है, और फिर बुजुर्गों के साथ अपने दिल को रिश्ते जोड़ लेने हैं, माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पर शफकत करनी है। ये हमारा दीन है। और जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे, लोग सोचेंगे अगर आज के गुलाम ऐसे हैं तो कल का मदीने का इमाम कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों अमल करोगे इंशाल्लाह। हाँ जी, एक बात और, थोड़ी सी बारात कम कर लो। कितनी चल रही है बारात? 250-300 जा रहे हैं। नमक का पानी पी पी के जा रहे हैं। किसी ने कह दिया वहां पे कबाब है, तो एक सीट पे 4 बैठ गए अगली वाली पे, कबाब ना निकल जा हाथ से। कितने 400 चलने बारात में। और वलीमे की बारी आती है ना, हज़रत वलीमे की, एक इमाम साहब की दावत करता और 2 गांव के फकीरों की। कह रहा जी मैंने तो गरीबों को खिलाया, तुझे सबसे बड़ा गरीब इमाम ही दिख रहा है। अच्छा हुआ मोहताज का लफ्ज इस्तेमाल ना करते ये लोग। सुन रहे हो भैया? आप भी बारात कितनी लेके जाओगे? इतने तो ले जाओ कि निकाह में गवाह बन जाए। पुलिस से बरकत दी है, डर गए क्या? कितने बाराती होने चाहिए? कम से कम। मैं तो 100 की भी इजाजत नहीं दे रहा हूं, कम से कम जितने कम हो सके। क्या बात है? 11वीं के नाम पे? अच्छा, पंजतन के नाम पे 5 ही ले जाओ तो कितने जाएंगे बाराती? लेकिन जा ही नहीं सकते। अगर ना लेके गया गरिबान जो पकड़ लेगा, कह रहा हमारी वाली में तुमने खड़े खाया था, अपने वाले में नहीं लेके जा रहा। कोशिश करें हम कम करेंगे, करेंगे कम इंशाअल्लाह। ये करे काम, ये करे ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। और आप बेटियों को शरीयत की हद में रखिए। ये जो चल रही है ना, मैं तो नाचूंगी गुलर तले, ये थोड़ी देर हो नाची, फिर हो से नाच के वहां को निकल गई, फिर कह रहा 3 बजे रात में आ जाए इमाम साहब मुंह दिखाने का। वहां शाकिर साहब कह रहे हैं भैया ऐसा कोई तावीज नहीं है जो रात के 3 बजे खींच ले तेरी बेटी को। सीधी बात, ये जो बिगड़ी है ये एक तावीज से नहीं सुधरेगी। इन बेटियों को बचपन से कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ और इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है इन छिचोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच। बस
तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा। अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत ना बना दे तो फिर आके बात कर लेना। ये करो ना कोशिश। बहुत अच्छा। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश है, ये शादियों में जो गले में दुपट्टे पड़े हैं ना, अल्लाह करे ये सर पे आ जाए फिर से। कहाँ जाए? जोर से। जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें हो रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें ज़रूरी रह गई हैं। इंशाल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा है। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ गया भाई। समझ रहे मेरी बात? निकाह आसान कर दें, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप ना जाया करो बारात में, न जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन ले, नहीं खैरियत नहीं। इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे। बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूं। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियां निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ। ठीक है ना? किसमें क्या लिखा है ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाल्लाह अमल? शादियां आसान करेंगे? वादा करो इंशाल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया? कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता हुआ ऐसा कुत्ता होता पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरजमीने घालुया बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर।